I traveled for 5 hours to watch the prettiest sunset ever। तो होली के बाद जो वीकेंड आया था उस पे मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे अपने गांव जो कि है राजस्थान में। तो हम घर से करीब 12 बजे निकले और हमने लिया ऑटो टू गो टू द बस स्टैंड। और यहाँ तक आते आते मेरे बालों की बैंड बज चुकी थी क्योंकि इतनी ज्यादा हवा चल रही। हमारे पास कोई बुक टिकट्स तो थी नहीं, इसलिए हमने सोचा कि हम रोडवेज में ट्रैवल करेंगे। और मैं तो बहुत ज्यादा आगे बैठ गई थी। बचपन में तो मैंने बहुत ट्रैवल किया ऐसी बसेस में, बट अभी मैं थोड़े टाइम बाद जा रही थी और मैं व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बस इतनी ज्यादा हिल रही थी कि मेरा फोन स्टेबल ही नहीं हो पा रहा था। अराउंड 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद ये बस ना ऐसे बीच में कहीं स्टॉप पर रुकी थी और यहाँ पर मैंने अपना मुंह धोया और मैं बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रही थी और मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा था। फिर अगला 1-1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए थे बहरोड, जहाँ से हमें दूसरी बस लेनी थी अपने गाँव के लिए। पर हमने सोचा पहले हम खाएंगे कड़ी कचौड़ी, जो कि हम दोनों की फेवरेट है। फिर बहरोड से हमने दूसरी बस पकड़ी जो हमें डायरेक्टली हमारे गाँव तक छोड़ने वाली थी। और ये बस भी थोड़ी सी क्राउडेड थी। बचपन में ना जब हम बस में होते थे और हमें ये फोर्ट दिखने लग जाता था तो हम समझ जाते थे हमारा गाँव आ गया है। अब गाँव में कोई रिक्शा तो चलते नहीं है, इसलिए हमें बस स्टैंड से घर तक वॉक करते हुए जाना था। एंड इट वॉज फीलिंग सो नाइस टू कम हियर आफ्टर सो लॉन्ग। जैसे ही मैं घर पहुंचने वाली थी मैंने देखा कि सनसेट हो रहा है, तो मैं थोड़ा जल्दी चलने लगी कि मैं छत पर जाकर देखूंगी। पर जाते ही मुझे दिख गई चाय, तो मैंने सोचा पहले थोड़ी चाय पी लेते क्योंकि मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा था और इसके साथ मैंने बिस्किट खा लिए थे। फिर मैं चली गई घर की छत पे, जहाँ पर आई सॉ दिस ब्यूटीफुल सनसेट। फिर मैंने छत पर ही अपने भाई के बच्चों के साथ थोड़ी देर टाइम पास किया। फिर थोड़ी देर में अंधेरा हो गया था तो हम लोग नीचे आ गए थे और आरती का टाइम हो गया था, तो हम चले गए थे हमारे मंदिर में, जहाँ पर हम रोज सुबह शाम आरती करते हैं। और ना यहाँ आरती के वक्त ये घड़ावल बजाई जाती है, जैसे कि देखो ये छोटी सी बच्ची बजा रही है। आरती के बाद हम घर आ गए और हमने सोचा कि ये झूला झूलते हैं। मुझे तो लग रहा था मेरे वजन से ये टूट ही जाएगा, तो मैं तो बहुत ही धीरे धीरे झूल रही थी। फिर आई हमारी खतरों की खिलाड़ी तनीषा और इसने मुझे दिखाया कि एक्चुअली इसे कैसे झूला जाता है। ऑनेस्टली इसके बाद मैं व्लॉग करना भूल गई। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।